Hello learners. Today we will learn Indian financial system. So let's start with introduction of financial system. The financial system is a set of complex and closely connected or intermixed institutions, agents, practices, market transaction, claims and liabilities in the economy. Financial system set is एक सेट है फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब भी ये होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स दैट वर्क टुगेदर मतलब एक ग्रुप होता है वो सारी सारे थिंग्स होते हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं उसको सिस्टम ही बोलते हैं वो क्या है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्लोजली कनेक्टेड वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इंटरमिक्स इंस्टीट्यूशंस वो इंटरमिक्स है उसमें क्या क्या आते हैं इंस्टीट्यूशंस आते हैं एजेंट्स आते हैं प्रैक्टिसेस आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिसेस का मतलब है नियमित रूप से यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर गतिविधियों में भाग लेना जहाँ पे टेक मतलब इन शॉर्ट ये प्रैक्टिसेस का मतलब टू टेक पार्ट इन अ समथिंग तो एवरीडे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें वो ट्रेडिंग होते हैं उसमें वो पार्ट लेते हैं उसको प्रैक्टिसेस बोलते हैं market transactions claims liabilities in the economy so this is the financial system that is a set of complex and closely connected it consists अभी उसमें और क्या ऐड होता है it consists specialized and non specialized institutions का मतलब क्या है institution these are entities that help in mobilizing saving and providing credit to individual and business ये होता है institution तो इसमें स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है और नॉन स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस भी है प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है उन जो हमारा फाइनेंशियल इंडियन मार्केट है उन्होंने अभी उसकी जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस जो एडाप्ट की है उसकी वजह से आर अल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम वो भी एक क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ही है well developed financial system can contribute greatly to the economic development of the country इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री की होती है वो वेल डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करने में मदद करती है thus the role of financial system is to accelerate the rate of economic development and thereby improve the general standard of living and increase the social welfare तो अभी फाइनेंशियल सिस्टम अच्छी वेल डेवलप हुई तो उसकी वजह से क्या हो रहा है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बढ़ रहा है और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो रहा है सोशल वेलफेयर में इंक्रीज हो रहे हैं सो दिस कैन बी अचीव थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये क्यों हो रहा है ये सारा जो हो रहा है वो क्या किस वजह से हो रहा है मोबिलाइज हो रहा है जो सेविंग बचा रहे हैं जो सेविंग है वो फंड हो रहा है वो मोबिलाइज कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहा है अलोकेट कर रहे हैं इन शॉर्ट सो इसकी वजह से ये हम अचीव कर सकते हैं सो दिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इज टू इस्टेब्लिशिंग बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर सो ये जो फंक्शन है ना मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का ये क्या कर रहा है फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसे स्टेब्लिश कर रहा है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में जो कनेक्शन का काम कर रही है and thereby help the mobilization of saving and investment. A financial system also directly help to increase the volume and rate of saving by supplying diversified portfolio अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो होते हो अलग उसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क कम होने के चांसेस उसमें कम होते हैं रिस्क कम होती है ज्यादा होती है तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आ जाता है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड inducement sorry offering a investment inducement and choice based on the saver's preferences सेवर जो मत होते हैं उनके प्रेफरेंस देकर वो क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो
In short, a financial system, a set of institutions, markets, instruments, and regulation that facilitate the flow of fund in the economy. अभी ये रेगुलेशन दैट फैसिलिटेट ये हो गए रेगुलेटरी बॉडी. इट कनेक्ट सेवर्स. ये क्या कर रही है? फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्ट कर रही है सेवर्स को एंड बोरोवर्स को. सेवर्स होते हैं हु हैव अ सरप्लस फंड. वो क्या करते हैं? जो सरप्लस फंड है वो इंस्टीट्यूशन के पास जमा कर लेते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं. वो सेवर्स क्या डिपॉजिट करते हैं और इंस्टीट्यूशन मार्केट में क्या करते हैं? बोरोवर्स को, दोज हु एवर नीड, उनको वो प्रोवाइड करते हैं. तो अ, ये कनेक्शन का काम कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम. एंश्योरिंग एफिशिएंट कैपिटल अलोकेशन. वो एक ये जो सिस्टम है वो इंश्योर कर रही है कि जो कैपिटल अलोकेशन वो एफिशिएंटली हो जाए. तो अभी मैंने बताया वो सेट ऑफ है, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मार्केट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज बॉडीज भी आते हैं. अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये है कि एक एंटाइटी होती है दैट हेल्प्स टू मोबिलाइजिंग सेविंग एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट. क्रेडिट मतलब लोन भी हो सकता है टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस. तो ये इंटरमीडिएटरी है. जैसे कि उनका नाम है, जैसे कमर्शियल बैंक होगी, बैंक भी हो सकती है, एसबीआई है, एचडीएफसी, अलग अलग बैंक है, उनके सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं फाइनेंशियल, वो बैंक में आ जाते हैं. एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस आ गई, आईसीआईसी आ गई, दोज आर कम्स अंडर द एनबीएफसी. इंश्योरेंस कंपनीज होते, एलआईसी हो गई. सो ये भी हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, नाबार्ड. ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नाम है. और जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट भी. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है. किसकी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की. अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि वो एक टूल्स होता है फॉर इन्वेस्ट के लिए. जैसे कि दीज आर सेविंग्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं or asset used for a investment, trading or a financial, those are instrument क्या है? जैसे कि इक्विटी होते हैं, मार्केट में गए, फाइनेंशियल इस मार्केट में गए, वो वहां पे मनी मार्केट होता है, उसमें शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ट्रेजरी बिल्स आते हैं. कैपिटल मार्केट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि स्टॉक्स आ गए, बॉन्ड आ गए. सो फॉरेक्स मार्केट होते हैं, कमोडिटी मार्केट आते हैं. ये ट्रेजरी बिल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे. मतलब ये कनेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है, आपको समझ में आ रहा है? अभी इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ से बाय करेंगे या सेल करेंगे? ये फाइनेंशियल मार्केट से करेंगे, राइट? सो अभी ये सारा इंस्टीट्यूशन है, मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर वहां पे रेगुलेशन ना हो, रूल्स ना हो, तो वो सब प्रॉपरली कोई वर्क नहीं करेगा. सो फ्रॉड ना हो जाए, या तो प्रॉपर रेगुलेटेड हो जाए, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज होती है. जैसे कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती है? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट रेगुलेट द ओवरसी द फाइनेंशियल सिस्टम. ये फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं. उसमें कौन से आते हैं? आरबीआई है, वो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करती है? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करती है. सेबी आता है, ये भी स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन को हैंडल करता है. आईआरडीए है, इंश्योरेंस जो होते, सारे इंश्योरेंस कंपनियां कौन देख लेते हैं? ये इंश्योरेंस आईआरडीए हैंडल करते. पीएफआरडीए है, पीएफआरडीए ये पेंशन फंड के जो भी रिलेटेड है सारा, ये पीएफआरडीए देखता है. सो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. तो ये पूरा जो सेट है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इसे फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं. इट्स अ सेट ऑफ क्लोजली कनेक्टेड. ये आपको समझ में आ गया? अभी उसका रोल एंड फंक्शन हम देखेंगे. सो रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम क्या रोल करती है, उसका फंक्शन क्या है? सो वेल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सिस्टम contribute significantly to country's economic growth in
द फॉलोइंग वे। अभी वो कैसे करती है, पहले क्या करती है, मोबिलाइज ऑफ सेविंग, जो सेविंग है उसको मोबिलाइज करती है। मोबिलाइज कैसे, एनकरेज पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट थ्रू बैंक, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। लोगों को एनकरेज करती है कि क्या करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप क्या करो, सेविंग करो, इन्वेस्ट करो। कैसे, बैंक प्रोवाइड अ सेविंग अकाउंट्स विथ इंटरेस्ट। अभी वो क्या करती है, बैंक जो इंटाइटी है बीच में, जो इंस्टीट्यूशन, वो क्या करती है, जो लोग सेविंग करते हैं उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, और दोज आर अट्रैक्टिव टू पीपल। सो मोबिलाइज ऑफ सेविंग के लिए वो क्या करे, एनकरेज करने का काम करिए। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल देखो, देखो बिजनेस के लिए अगर बिजनेस का एक्सपांशन करना है, तो उस टाइम पे बिजनेस क्या करते हैं, टेक्स लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अपना बिजनेस एक्सपांड करते हैं। इट्स कन्वर्ट सेविंग। सो जो एंटाइटी है, जो इंस्टीट्यूशन, वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट्स कर रहे हैं, उनके पास जो फंड है, वो सेविंग्स है, उनको एक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल फॉर्मेशन। लिक्विडिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, एंड क्रेडिट का मतलब होता है एनी लोन्स। सो कैसे, होम लोन हो गए, होम लोन्स हो गए, बिजनेस लोन्स हो गए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये हो गए लिक्विडिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी का एग्जांपल। ये क्या करते हैं, इंश्योर बिजनेस एंड इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू क्रेडिट व्हेन नीड। अगर बिजनेस को या फिर इंडिविजुअल को अगर क्रेडिट चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए, पैसे चाहिए, फंड चाहिए, क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तब उस टाइम पे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो उनको इजीली एक्सेस हो व्हेन एवर दे नीड। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या करता है, इट्स एंश्योर फाइनेंशियल सर्विसेज आर अवेलेबल टू ऑल। फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि जो भी सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सबके लिए अवेलेबल हो, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और इकोनॉमिक में जो डिस्पैरिटी है, तफावत है, वो उसको रिड्यूस कर सके। तो मतलब अनपढ़ लोग हैं तो उनको बैंक का कुछ नॉलेज नहीं है, वो भी अब बैंक सर्विसेज यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्रधान, जैसे कि एग्जांपल देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना फॉर बैंकिंग एक्सेस बैंक। अभी ये इस अ, ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, उसमें क्या किया है, रूरल रूरल और जो सिटी एरिया के जो सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को बोला है कि कंपलसरी, जो हाउस होल्ड है, उनको कंपलसरी अकाउंट खोलो। जीरो बैलेंस पे भी ये ओपन कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन ही कर रहे हैं। जो अनपढ़ है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो भी अब बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट मॉनिटर मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, एंड रिसेशन, रिसेशन के लिए रिसेशन का कंट्रोल और इन्फ्लेशन का कंट्रोल है सेंट्रल बैंक है हमारी आरबीआई। वो क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी करने में मदद कर रही है। कैसे, आरबीआई यूजेस द रेपो रेट, रेपो रेट हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या कर रहे हैं, यूजेस द रेपो रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो रेट की वजह से, रेपो रेट एक ये होता है, वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। वो क्या कर रही है, कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, फंड को मोबिलाइज कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, और दोज हु एवर नीड दैट फंड, दे आस्क फॉर आस्क फॉर द बोरोइंग, जैसे लोन लेते हैं। तो अनेबल इंडस्ट्री टू गो, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मतलब वो बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। सो
इंस्टीट्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो लीडिंग टू जॉब क्रिएशन, और इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जॉब क्रिएट हो रहा है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में ये फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा बहुत योगदान कर रही है। सो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का इंट्रोडक्शन, देयर मीनिंग एंड फंक्शन, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट time we will learn about the financial market in India. Thank you. Bye.